चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किंगडम प्रोटिस्टा का आज कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो हम आइए जल्द से जल्द ये सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट हमारा गोल्डन एल्गी इज द कॉमन नेम ऑफ एल्गी बिलोंगिंग टू। गोल्डन एल्गी एल्गी का एक कॉमन नेम है, ये किस डिवीजन से बिलोंग करता है। फर्स्ट ऑप्शन थे क्राइटोफाइटा, सेकंड ऑप्शन थे पायरोफाइटा, थर्ड ऑप्शन थे यूग्लिनोफाइटा, ऑप्शन थे साइनोफाइटा। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है क्राइटोफाइटा। गोल्डन एल्गी इज द कॉमन नेम ऑफ एल्गी बिलोंगिंग टू क्राइटोफाइटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आर्मर्ड सेल वॉल एंड बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। आर्मर्ड सेल वॉल एंड बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स इनमें से किसका कैरेक्टर है। जितने भी ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं इनमें से किसका कैरेक्टर्स है आर्मर्ड सेल वॉल एंड बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स। तो हम लोगों ने डायनोफ्लैजिलेट्स में पढ़ा था आर्मर्ड सेल वॉल एंड बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स के बारे में। आर्मर्ड सेल वॉल इज द कवरिंग ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स स्किन एंड आर्मर्ड, so they are called armored algae. And बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स का मीन होता है प्रोटिस्ट विद टू फ्लैजिला। तो तो डायनोफ्लैजिलेट्स में हमें दोनों टर्म मिल चुके हैं। तो डिवीजन ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स होता है पायरोफाइटा। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। फर्स्ट क्राइटोफाइटा जो बिल्कुल ही रॉन्ग है, एंड सेकंड है पायरोफाइटा करेक्ट, थर्ड है यूग्लिनोफाइटा रॉन्ग, एंड फोर्थ है साइनोफाइटा रॉन्ग। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड है पायरोफाइटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा ऑयल्स एंड ल्यूकोसिन आर कैरेक्टरिस्टिक स्टोर्ड फूडिंग। फर्स्ट ऑप्शन थे डायनोफ्लैजिलेट, सेकंड ऑप्शन थे यूग्लिनोइड, थर्ड ऑप्शन थे डायटम, एंड फोर्थ ऑप्शन थे नन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन थे डायनोफ्लैजिलेट्स। तो हमने डायनोफ्लैजिलेट्स में पढ़ा था कि डायनोफ्लैजिलेट स्टार्च को स्टोर रखते हैं, दे हैव स्टार्च एज स्टोर्ड फूड। एंड सेकंड ऑप्शन थे यूग्लिनोइड, तो यूग्लिनोइड स्टोर रखते हैं पैरामाइलम को। सेकंड ऑप्शन थे डायटम जो स्टोर रखते हैं ऑयल्स एंड ल्यूकोसिन को। तो करेक्ट आंसर है थर्ड। एंड हमें फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है आर्मर्ड एल्गी आर। इनमें से आर्मर्ड एल्गी कौन है। फर्स्ट ऑप्शन थे डायनोफ्लैजिलेट, सेकंड ऑप्शन थे यूग्लिनोइड, थर्ड ऑप्शन थे रेड एल्गी, एंड फोर्थ ऑप्शन थे साइनोबैक्टीरिया। तो आर्मर्ड एल्गी हम लोगों ने डायनोफ्लैजिलेट्स में पढ़ा था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है आर्मर्ड एल्गी आर डायनोफ्लैजिलेट। नंबर 5 कह रहा है हमें द डायटोमेसिस अर्थ इज यूज्ड टू इंसुलेटेड बॉयलर्स एंड स्ट्रीम पाइप्स बिकॉज। डायटोमेसिस अर्थ का यूज इंसुलेटेड बॉयलर्स एंड स्ट्रीम पाइप्स में किया जाता है, ये क्यों किया जाता है। तो डायटोमेसिस अर्थ हम लोगों ने डायटम्स में पढ़ा था, डिवीजन क्राइटोफाइट्स में पढ़ा था। तो डायटोमेसिस अर्थ या द वॉल ऑफ डायटम्स इज डिपोजिटेड विद कैल्शियम। डायटम्स का जो वॉल होता है वो कैल्शियम के साथ डिपोजिट होता है। या फिर सेकंड ऑप्शन दे रहा है कि डायटोमेसिस अर्थ इज चीप, या फिर डायटोमेसिस अर्थ चीप है। एंड थर्ड ऑप्शन दे रहा है इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, या फिर हीट का ये गुड कंडक्टर है। एंड फोर्थ ऑप्शन दे रहा है द वॉल ऑफ डायटम्स इज मेड अप ऑफ सिलिका, या फिर डायटम्स का सेल वॉल सिलिका का बना होता है। तो हम लोगों ने डायटोमेसिस अर्थ में पढ़ा था कि डायटम्स ऑफ वॉल इज मेड अप ऑफ सिलिका। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर फोर्थ है, लेकिन हमें जानने से पहले इसको डेफिनेशन में एक्सप्लेनेशन के साथ इसे जानते हैं कि इसका जो सेल वॉल है ये सिलिका का बना होता है। वेरी लार्ज क्वांटिटी में सिलिका पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका सेल वॉल क्या होता है हार्ड बन जाता है, और सेल वॉल डिस्ट्रॉयड नहीं होता है डायटम्स के डेथ होने के बाद। वॉल डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड आफ्टर देयर डेथ, तो एट द बॉटम ऑफ सी, और इसका सेल वॉल सी की बॉटम लेयर पर फ्लोट करता रहता है, जिसकी वजह से इसे डायटोमेसिस अर्थ का यूज़ इंसुलेटेड बॉयलर्स एंड स्टीम पाइप्स में किया जाता है, क्योंकि सेल वॉल ऑफ डायटम्स इज मेड अप ऑफ सिलिका। करेक्ट आंसर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 6 है शेल ऑफ डायटम्स इज मेड अप ऑफ। डायटम्स का शेल किस चीज़ का बना होता है। फर्स्ट ऑप्शन थे सिलिका, सेकंड ऑप्शन थे कैल्शियम कार्बोनेट, थर्ड ऑप्शन थे केराटिन, एंड फोर्थ ऑप्शन थे कैल्शियम ऑक्सलेट। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट है सिलिका। शेल ऑफ डायटम्स इज मेड अप ऑफ सिलिका। क्वेश्चन नंबर 7 है
डाइएटमाइट कीटलगढ़ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। फर्स्ट ऑप्शन थे नेक्सोफाइसी, सेकंड ऑप्शन थे क्राइथोफाइटा, थर्ड ऑप्शन थे फियोफाइटी एंड फोर्थ ऑप्शन थे रोजोफाइटी। यानी कि डाइएटमाइट या फिर कीटलगढ़ किस चीज़ से ऑब्टेन्ड होता है? तो हम लोगों ने डाइएटमेसिस अर्थ को ही डाइएटमाइट या फिर कीटलगढ़ कहा जाता है। तो डाइएटमेसिस अर्थ के बारे में हम लोगों ने क्राइथोफाइटा में पढ़ा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। एंड ऑप्शन थे फियोफाइसी, फियोफाइसी मीन्स होता है ब्राउन अलगी एंड फोर्थ ऑप्शन थे रोडोफाइसी, रोडोफाइसी मीन्स होता है रेड अलगी। तो करेक्ट आंसर है 2 क्राइथोफाइटा। डाइएटमाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्राइथोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 8 है मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइएटम्स। यहाँ पर पूछा जा रहा है डाइएटम्स का सबसे मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा है। अगर हम ऑप्शंस देखें तो सारे ही ऑप्शन इसके कैरेक्टर्स में पाए जाते हैं, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो फर्स्ट ऑप्शन थे पिगमेंट एंड सेकंड ऑप्शन थे स्टोर्ड फूड एंड थर्ड ऑप्शन थे सेल वॉल। तो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर सेल वॉल को माना गया है, क्योंकि सेल वॉल सिलिका प्लस सेल्यूलोज प्लस सिलिका का बना होता है। सिलिका के बनने की वजह से उसका सेल वॉल हार्ड हो जाता है, इस वजह से इसे सबसे ज़्यादा ही मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना गया है। और डाइएटम्स के डेथ होने के बाद भी उसका सेल वॉल क्या होता है, बाकी रहता है, जिंदा रहता है। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइएटम इज सेल वॉल। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है 3। क्वेश्चन नंबर 9 है डिकम्पोजर प्रोटिस्ट। इनमें से डिकम्पोजर प्रोटिस्ट कौन है? फर्स्ट ऑप्शन थे डाइएटम। Diatoms are the primary photosynthetic produced in marine food chain. And second option दे रहे हैं हमें dinoflagellates. Dinoflagellates are mostly autotrophic, but few are parasitic or symbiotic. And euglenoids are unicellular autotrophic eukaryotes that also exhibit facultative saprophytic mode of nutrition. But slime modes are the eukaryotic organisms that live freely as single or in the group. They feed on dead or decaying organics and thus called as decomposer. तो decomposer protist इनमें से कौन है? decomposer protist हमारा है slime mode। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है आंसर है वो है थर्ड decomposer protist और slime modes। क्वेश्चन नंबर 10 दे रहा है शीदोगोनी ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्सिन। ये क्वेश्चन हमें जिपमर में 2008 में पूछे जा चुके हैं। तो शीदोगोनी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम है, मलेरिया पैरासाइट, इन विच शीदोंट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ह्यूमन ब्लड स्पोरोजोइट विच एंटर द लिवर सेल। द स्पोरोजोइट ग्रोथ इन साइज टू बिकम ए राउंडर शीदोंट कॉल्ड क्रिप्टोजोइट। द लैटर डिवाइड्स टू फॉर्म क्रिप्टोमिरोजोइट। तो मिरोजोइट से क्या होता है फिर एसेक्सुअल हैप्लॉइड फॉर्म द होस्ट लिवर सेल्स रप्चर टू लिबरेट द क्रिप्टोमिरोजोइट्स इनटू द लिवर सिनोजोइट। सो द करेक्ट आंसर इज 2 लिवर ऑफ पैरासाइट। शीदोगोनी ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्सिन लिवर ऑफ पैरासाइट। ये जिपमर 2008 में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिसेल्युलर एल्गी reproduced by oxyspore which have silicated cell wall and stored food in the form of pairs, leucocene and cryptolaminarin। 11th क्वेश्चन हमें कह रहा है इनमें से कौन है जो यूनिसेल्युलर एल्गी है और रिप्रोड्यूस करता है ऑक्सीस्पोर्स के जरिए और सिलिकेटेड सेल वॉल पाया जाता है। स्टोर्ड फूड मटेरियल होते हैं पैड्स, ल्यूकोसिन एंड क्राइटोलैमिनेरिन। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रहे हैं डाइएटम, जो कि फर्स्ट ऑप्शन से यहाँ पर क्या है बिल्कुल करेक्ट है। ये यूनिसेल्युलर एल्गी होता है एंड रिप्रोड्यूस करता है ऑक्सीस्पोर्स के जरिए। इन डाइएटम ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पेशल टाइप ऑफ स्पोर्स। ये जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो एक स्पेशल टाइप का स्पोर्स फॉर्म्ड होता है जिसे हम ऑक्सोस्पोर्स कहते हैं। तो स्पेशल टाइप ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म्ड विच आर नोन एज ऑक्सोस्पोर्स। तो करेक्ट आंसर हमारा है डाइएटम एंड स्टोर फूड मटेरियल भी होता है फैट्स एंड ल्यूकोसिन। तो करेक्ट आंसर है डाइएटम। 11th का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ प्रोटिस्टा। जितने भी ऑप्शंस यहाँ पर दिए जा चुके हैं इनमें से कौन सा कैरेक्टर प्रोटिस्टा में नहीं पाया जाता है। ये क्वेश्चन हमें केरला PMT 2002 में पूछा जा चुका है।
तो फर्स्ट ऑप्शन पे है प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट, सेकंड ऑप्शन से सम प्रोटिस्टा सेल वॉल, थर्ड ऑप्शन से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज सेलुलर एंड फोर्थ ऑप्शन से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर फाउंड इन सेल, फिफ्थ ऑप्शन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। तो फर्स्ट ऑप्शन पे है प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट। हमने 5 किंगडम पढ़ा है, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो उसमें पढ़ा था कि मोनेरा जो होता है सिर्फ मोनेरा यू प्रोकैरियोट्स होता है, बाकी इधर जितने भी 4 किंगडम है ये सब यूकैरियोट्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। प्रोटिस्टा में फर्स्ट ऑप्शन जो है वो नहीं पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा और यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स बिलोंगिंग टू किंगडम प्रोटिस्टा एज पर विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। Here, all the kingdom including eukaryotic organisms except for kingdom Monera. So the correct answer is Protista or prokaryotes. So question number 12 का correct answer है first. Questions number 13 है Theriatum idam. इनमें से थीरेटियम किस में पाया जाता है? ये क्वेश्चन EAM CET 2002 में पूछे जा चुके हैं। थीरेटियम इधर डायटम या फिर स्पोरोडोन या फिर स्लाइम मोड या फिर डायनोफ्लैजिलेट। तो थीरेटियम हम लोगों ने डायनोफ्लैजिलेट्स के एग्जांपल्स में पढ़ा था। डायनोफ्लैजिलेट्स में हम लोगों ने 3 एग्जांपल्स पढ़ा था, नॉक्टिल्यूका, थीरेटियम एंड गोनीओलैक्स। तो थीरेटियम हम लोगों ने डायनोफ्लैजिलेट्स में पढ़ा था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, थीरेटियम इज द डायनोफ्लैजिलेट्स। क्वेश्चन नंबर 14 है ब्रेड ट्राइडेड काउच बाई। फर्स्ट ऑप्शन थे थीरेटियम, सेकंड ऑप्शन थे नॉक्टिल्यूका, थर्ड ऑप्शन थे गोनीओलैक्स एंड फोर्थ ऑप्शन थे ऑल ऑफ दिस। रेड टाइड का काउच क्या है? तो जब गोनीओलैक्स स्प्रेड होता है ऑन द सरफेस ऑफ सी वाटर पर, तो थ्रू रैपिड मल्टीप्लिकेशन ड्यू टू विच द सी वाटर अपीयर्स रेड, जिसे हम क्या कहते हैं, रेड टाइड कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर फ्लड। ये वाटर फ्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो रेड टाइड इज काउच्ड बाई, यहाँ पर ऑप्शंस में हमें थीरेटियम, नॉक्टिल्यूका एंड गोनीओलैक्स सारे ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो हमारा 14th का जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है एग्जाम्पल्स ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस प्रोटोडोन्स। ये क्वेश्चन हमें BHU 2003 में पूछे जा चुके हैं, ओडिशा G 2006 में पूछे जा चुके हैं। तो डायनोफ्लैजिलेट्स में हम लोगों ने बायोल्यूमिनेसेंस पढ़ा था कि नॉक्टिल्यूका, गोनीओलैक्स क्या शो करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। किस चीज़ की प्रेजेंस होने की वजह से करता है? तो फोटोजेनिक ग्रैन्युल्स की प्रेजेंटेशन में ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। तो दीज डायनोफ्लैजिलेट्स आर आल्सो नोन एज नाइट लाइट, जिसे हम नाइट लाइट के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा नॉक्टिल्यूका। एग्जाम्पल ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस प्रोटोडोन इज कॉल्ड नॉक्टिल्यूका। अगर ऑप्शन में नॉक्टिल्यूका एंड गोनीओलैक्स दोनों दिया रहे तो हमारा वो आंसर हो जाएगा बोथ। क्वेश्चन नंबर 16 दिया जा रहा है हमें डायटम्स बिलोंगिंग टू विच क्लास। इनमें जितने भी ऑप्शन दिए जा रहे हैं इनमें से किन में से ये बिलोंग करता है, डायटम्स किस क्लास से बिलोंग करता है। ये क्वेश्चन हमें BCECE 2008 में पूछे जा चुके हैं, जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जिसे 100% स्टूडेंट इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन थे हमारा फियोफाइसी, सेकंड ऑप्शन थे हमारा क्लोरोफाइसी, थर्ड ऑप्शन थे हमारा दैंथोफाइसी एंड फोर्थ ऑप्शन थे हमारा बैसिलेरियोफाइसी। क्वेश्चन नंबर 17 है कैरेक्टरिस्टिक स्पोर्स ऑफ डायटम्स आर। ये क्वेश्चन कर्नाटका 1999 में पूछे जा चुके हैं। हमें डायटम्स के स्पोर का कैरेक्टर पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन थे दो स्पोर, सेकंड ऑप्शन थे एस्को स्पोर, थर्ड ऑप्शन थे ऑक्सो स्पोर एंड फोर्थ ऑप्शन थे बैसिलियो स्पोर। तो करेक्ट आंसर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर है थर्ड। इन डायटम ड्यूरिंग asexual reproduction स्पेशल टाइप ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म्ड विच आर नोन एज ऑक्सोस्पोर। एक स्पेशल टाइप का स्पोर्स फॉर्म्ड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, जिसे हम ऑक्सोस्पोर्स के नाम से जानते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन सब है जो हमें कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है ऑक्सोस्पोर्स ऑफ डायटम्स आर।
डाइएटम्स का ऑक्सीस्पोर्स क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, बाइन्यूक्लिएट होता है या फिर मल्टी न्यूक्लिएट होता है। तो ऑक्सीस्पोर्स ऑफ डाइएटम्स आर कॉल्ड हैप्लॉइड एंड न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म इज फाउंड इन। न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म कहाँ पाया जाता है? ये क्वेश्चन AIPMT 2002 में पूछे जा चुके हैं। फर्स्ट ऑप्शन थे प्लाज्मोडियम विवेक्स, सेकंड ऑप्शन थे एमीबा प्रोटियस, थर्ड ऑप्शन थे पैरामीशियम कॉर्डेटम एंड फोर्थ ऑप्शन थे ट्राइपैनोसोमा गैम्बियन। तो करेक्ट आंसर है हमारा थर्ड, पैरामीशियम कॉर्डेटम। न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म इज फाउंड इन पैरामीशियम कॉर्डेटम। क्वेश्चन नंबर 20, फर्स्ट ऑप्शन दिया जा रहा है फ्रेश वाटर में, सेकंड ऑप्शन दिया जा रहा है ऑर्डोट्रॉपिक या फिर सैप्रोफाइटिक, थर्ड ऑप्शन दिया जा रहा है सम आर होलोजाइक फॉर्म्ड एंड फोर्थ ऑप्शन दिया जा रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर मतलब पॉन्ड्स, लेक्स, हर जगह ये पाए जाएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 21 हमारा इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ प्लाज्मोडियम विवेक्स इज अबाउट। हमें प्लाज्मोडियम विवेक्स का इंक्यूबेशन पीरियड पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन हमें AMU 2003 में पूछे जा चुके हैं एंड BCECE में 2007 में पूछे जा चुके हैं। प्लाज्मोडियम विवेक्स इज अ प्रोटोजोन पैरासाइट। ये प्रोटोजोन पैरासाइट्स है एंड अ ह्यूमन पैथोजन। This parasite is the most frequent and widely distributed cause of recurring यानी benign tertian malaria. Plasmodium vivax is one of the 5 species of malaria parasites that commonly infect humans. The incubation period of Plasmodium vivax ranges from 9 to 14 days. यहाँ पर हमें 9 to 14 days ऑप्शन तो नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर ओनली हमें 10-14 days पूछा जा रहा है। अगर 14 डेज है तो हमारा करेक्ट आंसर 14th होगा, या फिर अगर 9 to 14 डेज रहेगा तो हमारा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है एन ऑर्गेनिज्म विच इज अ लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं उनमें से किसका लिंक प्लांट्स एंड एनिमल्स से कनेक्ट है? हम लोगों ने यूग्लिना का पढ़ा था। यूग्लिना इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यूग्लिना प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं यूग्लिना में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, क्योंकि यूग्लिना 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन बनाता है। यूग्लिना 2 टाइप का न्यूट्रिशन बनाता है, इसलिए एक प्लांट से एंड सेकंड एनिमल से, जिस वजह से इसे क्या कहा जाता है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 23 है द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूग्लिना इज। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूग्लिना में पूछा जा रहा है। फर्स्ट है मल्टीपल फिजन, सेकंड है इरेगुलर बाइनरी फिजन, थर्ड है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड फोर्थ है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूग्लिना इज लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। क्योंकि जब रिप्रोडक्शन होता है यूग्लिना में तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के जरिए होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। क्वेश्चन नंबर 24 है Organisms of which kingdom feed like animals and perform photosynthetic like plants। इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म एनिमल्स से ज़्यादा फीड करते हैं एंड प्लांट से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं? तो प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा कुछ प्रोटिस्ट में सेल वॉल पाए जाते हैं। सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है और सेल वॉल के नीचे क्या पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन का बना होता है। और कुछ प्रोटिस्ट होते हैं जिसमें सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं और वो सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए सराउंडेड रहते हैं। और प्रोटिस्टा 4 टाइप का न्यूट्रिशन बनाता है। फर्स्ट है होलोफाइटिक और फोटोसिंथेटिक, सेकंड है होलोजोइक, थर्ड है ऑस्मोट्रॉपिक और एब्जॉर्प्टिव एंड फोर्थ है मेसोट्रॉपिक। जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि फीड लाइक एनिमल्स एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस लाइक प्लांट्स ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड प्रोटिस्टा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा प्रोटिस्टा। नंबर 25 है फायर एल्गी बिलोंग्स टू ग्रुप। फायर एल्गी किस ग्रुप से बिलोंग करता है? फर्स्ट है पायरोफाइटा, सेकंड है क्राइथोफाइटा, थर्ड है यूग्लिनोफाइटा एंड फोर्थ है रोडोफाइटा। तो पायरोफाइटा डिवीजन ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स है। तो फायर एल्गी बिलोंग्स करता है डिवीजन ऑफ पायरोफाइटा से, मीन्स डायनोफ्लैजिलेट से। हम लोगों ने डायनोफ्लैजिलेट्स में पढ़ा था कि डायनोफ्लैजिलेट्स आर कॉल्ड फायर एल्गी। डायनोफ्लैजिलेट्स को फायर एल्गी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? तो बिकॉज दे अपीयर ग्लोइंग लाइट ड्यू टू बायोल्यूमिनेसेंस।
क्योंकि ये लाइट की तरह ग्लो करता है बायोल्यूमिनेसेंस के जरिए, जिसे क्या कहा जाता है, फायर एल्गी कहा जाता है। तो फायर एल्गी बिलोंग्स टू ग्रुप पायरोफाइटा। अगर ऑप्शन में पायरोफाइटा की जगह डायनोफ्लैजिलेट्स रहे तो हमारा आंसर हो जाएगा डायनोफ्लैजिलेट, क्योंकि पायरोफाइटा डिवीजन ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स है। तो इसलिए करेक्ट आंसर है हमारा फर्स्ट, फायर एल्गी बिलोंग्स टू ग्रुप पायरोफाइटा। हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 26 में कि डायनोफ्लैजिलेट्स आर कॉल्ड फायर एल्गी। यहाँ पूछा जा रहा है कि डायनोफ्लैजिलेट्स को फायर एल्गी कहा जाता है ड्यू टू विच कैरेक्टर, किस कैरेक्टर की वजह से। तो दे अपीयर लाइक फायर ड्यू टू पिगमेंट, सेकंड ऑप्शन है दे प्रोड्यूस फायर ड्यू टू फ्रिक्शन, थर्ड ऑप्शन है दे अकर ऑन बर्न्ड प्लेसेस एंड फोर्थ ऑप्शन है दे शो बायोल्यूमिनेसेंस। यहाँ पर पूछा जा रहा है हमसे कि इसे डायनोफ्लैजिलेट्स को फायर एल्गी कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये शो करता है बायोल्यूमिनेसेंस के ज़्यादा, दे शो बायोल्यूमिनेसेंस। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ, डायनोफ्लैजिलेट्स आर कॉल्ड फायर एल्गी ड्यू टू दे शो बायोल्यूमिनेसेंस। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, टॉक्सिन मीन्स टॉक्सिन secreted by some dinoflagellates enter the body of human being through food chain and resulting। टॉक्सिन सेक्रेट होता है कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स के जरिए ह्यूमन बॉडी के अंदर फूड चेन के जरिए। तो फिर इसका रिजल्ट क्या होता है। हम लोगों ने डायनोफ्लैजिलेट्स में पढ़ा था जिम्नोडीनियम एंड गोनियोलैक्स। ये दो जो है ये टॉक्सिक है, ये दो पॉइजनस है, वेरी पॉइजनस है। दे सेक्रेट टॉक्सिन्स, ये क्या सेक्रेट करते हैं, टॉक्सिन्स सेक्रेट करते हैं, जिसे हम सैक्सी टॉक्सिन्स के नाम से जानते हैं। तो दीज टॉक्सिन्स कॉज पैरालिसिस इन ह्यूमन। तो ये इससे हमारे बॉडी में पैरालिसिस हो जाता है और ह्यूमन एक्वायर दीज टॉक्सिन्स थ्रू फूड चेन। दीज एल्गी आल्सो अफेक्ट द मराइन एनिमल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 2, पैरालिसिस। टॉक्सिन सेक्रेटेड बाय सम डायनोफ्लैजिलेट्स enter the body of human beings through food chain and result in paralysis। नंबर 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग यूकैरियोट्स आर डिवाइड ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर यूकैरियोट्स पूछा जा रहा है, प्रोकैरियोट्स नहीं पूछा जा रहा है। तो यूकैरियोट्स आर डिवाइड ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, मतलब हिस्टोन प्रोटीन में की जो कमी होती है वो इनमें से किस ग्रुप को होती है, गोल्डन एल्गी को या फिर यूग्लेनोइड्स को या फिर फायर एल्गी को या फिर स्लाइम मोड को। तो फायर एल्गी को डिवाइड हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, डिवाइड होता है। तो फायर एल्गी इज द यूकैरियोट्स आर डिवाइड ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। तो 30 क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, फायर एल्गी। क्वेश्चन नंबर 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी सेक्रेट सैक्सी टॉक्सिन्स। इनमें से कौन सा एल्गी सैक्सी टॉक्सिन्स सेक्रेट करता है। फर्स्ट ऑप्शन है गोनियोलैक्स, सेकंड ऑप्शन है ऑसिलेटोरिया, थर्ड ऑप्शन है नॉक्टिल्यूका एंड फोर्थ ऑप्शन है पाइरोसिस्ट्रेट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, गोनियोलैक्स। गोनियोलैक्स इज द एल्गी सेक्रेट सेक्सी टॉक्सिन। तो गोनियोलैक्स यू की जगह वाई लिख लें। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32
डायटम्स परफॉर्म विच टाइप ऑफ मूवमेंट इन वाटर। डायटम्स वाटर में किस टाइप का मूवमेंट परफॉर्म करता है? फर्स्ट है स्विमिंग, सेकंड है एमीबॉइड, थर्ड है फ्लोटिंग एंड फोर्थ है सिलियरिंग। तो डायटम्स फ्लोटिंग मूवमेंट परफॉर्म करता है। डायटम परफॉर्म फ्लोटिंग मूवमेंट इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 33 है प्रोटीन्स यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ साउंड परफॉर्मेंस। फर्स्ट ऑप्शन थे डायनोफ्लैजिलेट, सेकंड ऑप्शन थे डायटम, थर्ड ऑप्शन थे यूग्लिनोइड एंड फोर्थ ऑप्शन थे ब्लू फ्लैजिलेट। तो हम लोगों ने डायटम्स में पढ़ा था यूज ऑफ डायटम्स, डायटम्स का यूज पढ़ा था। तो उसमें हम फर्स्ट यूज पढ़े थे साउंड प्रूफिंग एंड सेकंड पढ़े थे फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप एंड थर्ड यूज पढ़े थे स्टोन पॉलिशिंग एंड फोर्थ यूज पढ़े थे हीट इंसुलेटर इन स्टीम बॉयलर बिकॉज कितलगढ़ इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट यूज पढ़ा था साउंड प्रूफिंग। तो साउंड प्रूफिंग हम लोगों ने डायटम्स में पढ़ा था। तो प्रोटीन्स यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ साउंड प्रूफिंग डायटम्स। क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर है वो है डायटम्स। 34 हमारा ऑक्सोस्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय। फर्स्ट ऑप्शन थे डायटम, सेकंड ऑप्शन थे यूग्लिनोइड, थर्ड ऑप्शन थे डायनोफ्लैजिलेट एंड फोर्थ ऑप्शन थे बैक्टीरिया। तो हम लोगों ने डायटम्स में पढ़ा था कि इन डायटम्स ड्यूरिंग asexual reproduction स्पेशल टाइप ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म्ड व्हिच आर नोन एज ऑक्सोस्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एक स्पेशल टाइप का स्पोर फॉर्म होता है जिसे हम ऑक्सोस्पोर्स के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन में 34 का जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट डायटम। ऑक्सोस्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय डायटम। नंबर 35 है रेड टाइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है रेड एल्गी, सेकंड ऑप्शन है डायनोफ्लैजिलेट, थर्ड ऑप्शन है डायटम एंड फोर्थ ऑप्शन है ब्राउन एल्गी। तो रेड टाइड्स के बारे में हम लोगों ने डायनोफ्लैजिलेट्स में पढ़ा था। डायनोफ्लैजिलेट्स में हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल्स पढ़ा था, नॉक्टिल्यूका, सीरेचियम एंड गोनीओलैक्स। तो गोनीओलैक्स स्प्रेड होता है ऑन द सरफेस ऑफ सी वाटर पर। तो रैपिड मल्टीप्लिकेशन ड्यू टू विच द सी वाटर अपीयर्स रेड, जिसकी वजह से सी वाटर रेड कलर का हो जाता है जिसे हम रेड टाइड कहते हैं। तो गोनीओलैक्स हम लोगों ने डायनोफ्लैजिलेट्स में पढ़ा था, तो इसलिए रेड टाइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डायनोफ्लैजिलेट। क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर है वो 2 है। रेड टाइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डायनोफ्लैजिलेट।